ऐसा कोई नहीं है जो दारा सिंह का नाम ना सुना हो, जिन्होंने खेल जगत के साथ अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वैसे तो देश के प्रसिद्ध रेसलरों में से एक दारा सिंह जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह वो इंसान है जिन्होंने देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया है। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मूचक में मिस बलवंत कौर और मिस्टर सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। दारा सिंह को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। दारा सिंह की शादी कम उम्र में ही उनके परिवार वालों ने उनकी मर्जी के खिलाफ कर दिया था। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युम्न रंधावा नाम के एक लड़के के पिता बन गए थे। उनकी पत्नी उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। दारा सिंह उन दिनों पहलवानी में सफलता प्राप्त कर चुके थे। तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर ली, जिसका नाम सुरजीत कौर था। वह एमए पास एक पढ़ी लिखी लड़की थी। दारा सिंह की दूसरी पत्नी सुरजीत कौर ने उन्हें 3 बेटी और 2 बेटे हुए। पहली पत्नी से हुआ एक बेटा प्रद्युम्न अब मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी पत्नी से जो बेटे हुए थे वे मुंबई में रहते हैं। दारा सिंह के छोटे भाई का नाम सरदार सिंह था। दोनों भाई ने साथ में ही पहलवानी शुरू की थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों भाई ने मिलकर गांव के दंगलों से निकलकर शहर में आयोजित कुश्तियों में भाग लेना शुरू कर दिया था और जीत भी हासिल की थी। अपने गांव का नाम रोशन किया। वे अपने जमाने के फ्री स्टाइल पहलवान रहे। 1960 के दशक में पूरे भारत में दारा सिंह की फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित किया और कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीत ली। दारा सिंह ने 55 की उम्र तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। दारा सिंह ने 36 साल की कुश्ती के करियर में एक भी ऐसा पहलवान नहीं था जिसे दारा सिंह ने मुकाबला करके रिंग में धूल न चटाई हो। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लो थेस को पराजित किया और विश्व चैंपियन बन गए। 1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। वहां उन्होंने भारतीय फ्री स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन को हराया और कुआलालंपुर मलेशिया में चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ दूसरे देशों की ओर चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह 1952 में भारत लौटे। 1954 में दारा सिंह भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। फिर उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंग कॉन्ग से हुआ। उस वक्त दारा सिंह का वजन 130 किलो था और किंग कॉन्ग का वजन 200 किलो था। यह मैच बड़ा ही रोमांचित था क्योंकि किंग कॉन्ग के भारी भरकम शरीर को देखकर दर्शक किंग कॉन्ग पर ही अपना पैसा लगा रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि जैसे सबको लगा इस बार दारा सिंह तो पराजित हो जाएंगे और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन दारा सिंह के पहलवानी दांव से उन्होंने किंग कॉन्ग को अपने शिकंजे में कस लिया और मारते मारते रिंग के बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने फिर से कुश्ती में विजय हासिल की। 1983 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम मुकाबले को खेलकर जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह से खिताब हासिल कर रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार रखते हुए कुश्ती से सम्मान पूर्वक संन्यास ले लिया। 1952 में दारा सिंह को राज्यसभा का सदस्य घोषित किया गया। दारा सिंह ऐसे पहले व्यक्ति थे जो खेल के जगत से संबंध रखते थे। इसके बाद दारा सिंह ने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और फिल्मों में उन्होंने निर्माता, निर्देशक और कलाकार के तौर पर अपना परचम लहराया। दारा सिंह ने अपनी पहली फिल्म 1952 में दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ संग दिल की। उसके बाद 1954 में पहली झलक, जिसमें उन्होंने अपना ही किरदार दारा सिंह निभाया। 1962 में उन्होंने किंग कॉन्ग में किंग कॉन्ग का किरदार निभाया। फौलाद, रुस्तम बगदाद, रुस्तम हिंद, दारा सिंह द आयरन मैन, सिकंदर आजम, मेरा नाम जोकर, तुलसी विवाह, धर्म कर्म, कर्मा, भक्ति में शक्ति, मर्द जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उनको रुस्तम हिंद कहा जाता था। दूरदर्शन के धारावाहिक रामायण में उन्होंने भगवान हनुमान जी का रोल बहुत ही बखूबी निभाया। महाभारत में भी उन्होंने हनुमान जी का रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया और हनुमान जी के अभिनय से उन्हें अपार सफलता मिली। 2006 में दिल अपना पंजाब और 2008 में जब वी मिट में जैसी फिल्मों में अपना योगदान दिया। उनके ऊपर बजरंगबली की कृपा बनी रहती थी। 2012 में अता पंता लापता उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उन्हें 5 दिनों में भी कोई आराम नहीं हुआ तो उन्हें उनके मुंबई निवास स्थान पर लाया गया, जहां सुबह 7:30 बजे दारा सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा पंजाबी में लिखी थी, जो 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। दारा सिंह के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा।
हनुमान जी के किरदार को दारा सिंह ने बखूबी निभाया।